exercise set 2.4 question number 1. Suppose a plant has height 1.75 feet. तो initial height स्टार्टिंग में प्लांट का हाइट इनिशियली कितना है 1.75 फीट एंड इट ग्रोज बाय 0.5 फीट ईच मंथ. तो ग्रोथ रेट क्या है उसका, कितना बढ़ रहा है? तो लेट्स सी ग्रोथ रेट इज 0.5 फीट, इतना बढ़ जाता है पर मंथ. आपको बोला है फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ. तो मेरा पहला सवाल है कि भाई मुझे फाइंड करना है हाइट आफ्टर 7 मंथ. तो सबसे पहले 1.75 फीट तो ऑलरेडी उसका हाइट है राइट नाउ, प्लस 7 महीने में हर महीने 0.5 बढ़ने वाला है. 1.75 उसकी ऑलरेडी हाइट है, उसमें और ग्रोथ आएगा. कितना? 0.5 फीट हर महीने. तो 7 महीनों तक आएगा तो वो 0.5 7 महीने मल्टीप्लाई होगा. 1.75 प्लस, इफ यू मल्टीप्लाई 7 5 35, एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो आप डेसिमल रख दो. इन दोनों को ऐड करोगे तो यहां देखो दो डिजिट्स हैं, पॉइंट के बाद एक दो, इधर पॉइंट के बाद एक ही है तो आप सेकेंड डिजिट 0 रख दो. अब इन दोनों को ऐड करोगे तो आंसर विल बी 5. 5 + 0 5, 7 and 5 12, 2 डाउन, 1 कैरी, 1 2 3 4 5, 5.25 फीट. 7 महीने बाद उस प्लांट का हाइट हो जाएगा 5.25 फीट. वी हैव टू मेक अ टेबल ऑफ वैल्यू फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 मंथ एंड शो हाउ द हाइट इंक्रीजेज एवरी मंथ. अब आपको एवरी मंथ वो कितना बढ़ रहा है वो आपको शो करना है. तो सबसे पहले यहाँ पर एक टेबल में आप बताओगे कि मंथ है और यहाँ पर उस पेड़ की जो है प्लांट की हाइट है. हाइट किस में है? फीट में. ठीक है. मंथ में आप पहले 0 लिखो, स्टार्टिंग में उसकी हाइट कितनी है 1.75. फिर आफ्टर 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ, 6 मंथ, 7 मंथ, 8 9 10 तक आपको पूरा टेबल तैयार करना है. तो आफ्टर 1 मंथ क्या होगा? आफ्टर 1 मंथ के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? तो उसकी जो हाइट है 1.75 तो ऑलरेडी है. आफ्टर 1 मंथ क्या होगा? 0.5 उसकी हाइट बढ़ती जाएगी फॉर 1 मंथ. तो दिस इज 1.75 प्लस 0.5, 0.5. अगेन आई एम टेलिंग यू, यहाँ पे दो डिजिट्स हैं, यहाँ पर एक ही डिजिट है तो एक 0 लग जाएगा. अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2.25 मीटर. ठीक है. अब नेक्स्ट मंथ पे आएंगे तो उसमें और 0.5 बढ़ जाएगा. तो इनिशियल हाइट इज 1.75 प्लस 0.5 हर बार बढ़ जाएगा मल्टीप्लाई बाय. अब आपके कितने मंथ हो गए? 2 मंथ है तो 2 लिख के ब्रैकेट. अब हम लिखेंगे 1.75 प्लस 0.5, 2 जा मल्टीप्लाई करो, 5 2 जा 10. आफ्टर वन डिजिट देयर इज अ पॉइंट. क्योंकि यहाँ पे दो डिजिट्स हैं तो यहाँ पर और एक 0 रख के यहाँ पर भी दो डिजिट हो गया. अब इन दोनों को ऐड करो तो आंसर इज 2.75. तो नेक्स्ट आंसर 2.75 फीट. तो हर बार आपको ये हाइट फाइंड करते चलना है. अगला आंसर आ जाएगा 3.25 फीट, 3.75 फीट, 4.25 फीट, 4.75 फीट, 5.25 फीट, and you can continue so on. Find an expression that relate h and t. आपको एक रिलेशन फाइंड करना है. थर्ड सवाल, तो उसका आंसर हम यहाँ पे लिख देते हैं. हाइट h इज इक्वल टू, इनिशियल हाइट इज 1.75, वो तो फिक्स हाइट है, वो तो पहले से ही है, प्लस हर महीने कितना ग्रो हो रहा है 0.5, और उसके बाद टाइम पीरियड का t है मंथ के लिए,
तो इसके साथ 0.5 को टी से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पे टाइम आपका 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, ये टी चेंज होता रहेगा। जैसे जैसे आप टी चेंज करोगे वैसे वैसे आपका हाइट चेंज होगा। ओके। और क्योंकि आपका दोनों चीज बढ़ रहा है इसीलिए ये रिप्रेजेंट कर रहा है लीनियर ग्रोथ। तो मेरे पास स्पेस की बहुत कमी है इसलिए मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ। आफ्टर एवरी 1 मंथ height of plant increases how much it increases 0.5 feet। ओके। क्योंकि हर महीने प्लांट की हाइट बढ़ रही है 0.5 फीट, देयरफॉर इट रिप्रेजेंट्स लीनियर ग्रोथ। और एक चीज आपको यहाँ पे लिखनी होगी, देयरफॉर इट रिप्रेजेंट्स लीनियर ग्रोथ। बढ़ रहा है तो ग्रोथ आएगा, अगर कोई चीज घट रही है तो डीके आएगा, लीनियर डीके। बट यहाँ पर तो बढ़ रहा है ना प्लांट, तो इधर ये केस कौन सा है, इट इज अ केस ऑफ लीनियर ग्रोथ।